वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब्स। ठीक है, तो स्क्वायर एंड क्यूब्स वाला ये जो टॉपिक है हमारा, ये अगर आपके सिलेबस में नहीं भी होगा फिर भी आपका ये आपके मैथ में इस्तेमाल होगा, क्योंकि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स सिंप्लीफिकेशन में भी आपका इनका इस्तेमाल होगा, स्क्वायर्स और क्यूब्स का। ठीक है, रीजनिंग में भी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स का इस्तेमाल होगा, इसलिए स्क्वायर्स और क्यूब्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट कहाँ तक। स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए और क्यूब्स 20 तक हम याद करेंगे। ठीक है, 20 तक क्यूब्स भी याद होने चाहिए, स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, लेकिन अगर क्यूब्स 20 तक याद नहीं हो 10 तक तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनके स्क्वायर्स और क्यूब्स। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्यूब भी इसका 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्यूब कितना होता है इसका 8। 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9, क्यूब होता है इसका 27। इसी तरह से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, क्यूब्स 4 4 जार 16, 16 इंटू 4 करेंगे हम, वो कितना होता है 64। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, ये तो 10 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए, स्क्वायर तो आपको 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, और क्यूब्स आपको कोशिश करनी है 20 तक याद करने की, लेकिन 20 तक अगर नहीं भी हो लेकिन 10 तक तो आपको होने ही होने चाहिए। ठीक है, इनके बगैर काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स या क्यूब्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर मालूम करना हो तो हम वो कैसे मालूम करेंगे, लेकिन जिसके एंड में क्या हो 5 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास 25 है, 15 है, 25 का स्क्वायर अगर मालूम करना होगा, 15 का स्क्वायर मालूम करना होगा, 45 का स्क्वायर मालूम करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक आती है कि हम इसका स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर अगर हमारे पास 25 जिसके लास्ट में 5 होना चाहिए, 2 डिजिट्स नंबर, इसी तरह 95 आ गया है ना, 95 आ गया, 85 आ गया, जिसके लास्ट में क्या है 5 है, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मानो a और इसको मानो 5, क्योंकि हमें लास्ट में क्या होना चाहिए 5, इसको हमने a माना। ठीक है, a 5, इसका अगर आपको स्क्वायर मालूम करना होगा तो कैसे स्क्वायर मालूम करना है, इसका स्क्वायर मालूम करने हमने क्या करना है, इसके 2 स्टेप में इसका हमारा जो हमारा स्क्वायर है वो निकलेगा। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करनी है, 5 की स्क्वायरिंग। तो 5 जब लास्ट में जहाँ जहाँ 5 होगा तो 5 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक स्टेप हो गया ये। दूसरे स्टेप में ये जो a है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, यानी नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये यहाँ पे जैसे 25 है, अगर 25 का हमने स्क्वायर मालूम करना होगा, 5 की स्क्वायरिंग की वो कितना है 25, 2 को क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 25 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे वो कितना आएगा 625। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया। इसी तरह से स्टेप आपने याद रखना है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है 5 की स्क्वायरिंग करनी है, दूसरे स्टेप में ए जो है ये जो है इसके साथ नेक्स्ट टर्म, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या होगा a इंटू बी और 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, a इंटू बी हो गया ना ये, और यहाँ पे
5 का स्क्वायर वो कितना होगा 25। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, A इंटू बी 25। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ 45 है, क्या करना है, पहले स्टेप में इसकी स्क्वायरिंग करो, वो 25 ही आता है। इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, 4 है, 4 की नेक्स्ट टर्म 5 है, 5 इंटू 4 कितना होता है 20। तो 25 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह 15 है, 5 का स्क्वायर करो 25 है ना, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 इंटू 1 करेंगे कितना होगा 225 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से ज़रा आप खुद से स्क्वायर निकालो, अगर ये समझ आ गया आपको तो निकालो। 65 का स्क्वायर निकालो, 75 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, इसी तरह से 35 का स्क्वायर निकालो, 45 का स्क्वायर निकालो, 95 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या करना है, स्टेप आपको मैंने समझाया हुआ है। ये है आपका A, ये है 5। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग करनी है, इसको स्क्वायर करो। ठीक है, 5 का स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, नेक्स्ट टर्म A इंटू बी। आंसर क्या होगा A इंटू बी 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही होगा। अब देखो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 के बाद कौन सी टर्म है 7, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 इसी तरह रहेगा, 7 के बाद 8 आता है, 8 इंटू 7 कितना होता है 56, ये आपका आंसर है। 35, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 3 12, ये आपका आंसर। ठीक है, 25 रहेगा, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, ये आपका आंसर है। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 इंटू 9 करेंगे वो कितना आता है 90, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो आई होप कि ये जिनके लास्ट पे 5 आता है 2 डिजिट वाले नंबर, इन सब की आप स्क्वायरिंग अब आराम से कर लोगे। इसी तरह से अगर कहीं आपके पास 105 होगा, इसका स्क्वायर मालूम करना होगा, 115 का स्क्वायर मालूम करना होगा। ठीक है, तब क्या करना है आप, तब आपने इसको एक ट्रेड करना है और इसको एक ट्रेड करना है, ये सिंगल ये सिंगल, इसको A मानो इसको B मानो, इसको A मानो। ठीक है, ये तो 5 है यार। ठीक है ना, 5 की स्क्वायरिंग करो, 5 की स्क्वायरिंग कितनी होती है 25। अब 11 के बाद क्या आता है 12। ठीक है, 12 इंटू 11 कितना होता है 12 इंटू 10 होता है। अगर 12 इंटू 10 करेंगे हम 120 और 12 प्लस करना है तो 132, ये इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह 525 अपनी जगह रहेगा, 10 इंटू 11 कितना होता है 110, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि अब जिनके लास्ट में 5 होगा उनकी स्क्वायरिंग करने में, यूजुअली तो इतना लंबा पूछेंगे नहीं आपको कि 115 का स्क्वायर बताओ, ये 20 तक ही होता है, इसलिए मैंने बोला 20 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। लेकिन बाई चांस अगर कहीं निकालना भी पड़े तो ये आपको तरीका आना चाहिए। ये तो ठीक था, ये तो हमने सीखा कि क्या जिनके लास्ट में 5 होगा। अब अगर जिनके लास्ट में 5 नहीं है उनका स्क्वायर कैसे निकालना है, जिनके लास्ट में 5 नहीं है वो हम 3 स्टेप्स में करेंगे। ठीक है, कितने स्टेप्स में उनका स्क्वायर निकालेंगे हम 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या होगा, ये जो है लास्ट में जो भी होगा उसकी स्क्वायरिंग करो। ठीक है, स्क्वायरिंग करनी है, जैसे यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर करो तो ये लास्ट डिजिट होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। वो 3 कौन कौन से हो गए, वो 3 हो गए, इसको आप A मानो, इसको B मानो और इसको, ये तो 2 है, यानी 2 इंटू A इंटू बी करना है आपने। 2 फार्मूले का मतलब ये 2, ये जो स्क्वायरिंग वाला है, ये स्क्वायरिंग वाला हर एक में 2 ही होगा। A क्या हमारे पास 2 है, वो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। तो दूसरा डिजिट जो आपका है वो कितना होगा 4 होगा। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, ये जो है आपका पहला डिजिट, इधर से जो डिजिट इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना है 2 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना आएगा 4,
441 आपका आंसर है। ठीक है, याद रहेंगे आपको पहले स्टेप में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, जो आएगा वो लास्ट में लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो दो आपका दूसरा डिजिट होगा, और लास्ट स्टेप क्या आपने इसका स्क्वायर करना है। इसी तरह से अगर आपके पास कहीं 34 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके स्क्वायरिंग जब आप करोगे, पहले इसकी स्क्वायरिंग करनी है, 4 4 आर कितना होता है 16 का आपने 6 ही लिखना है, 1 क्या होगा वो कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर है ना। अब 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 प्लस 1 25, 5 यहाँ लिखना है, 2 ऊपर जाएगा, 3 की स्क्वायरिंग करो, 3 3 जार 9, 9 प्लस 2 11, 11 56 आपका आंसर है। ठीक है, डिजिट आपने एक ही लिखना है, दो नहीं लिख देने, वो लास्ट में लिखने हैं जैसे यहाँ लास्ट में है। इसी तरह से अगर आपका 46 की स्क्वायरिंग करनी होगी, ठीक है, 46 का स्क्वायर बताना होगा, क्या है पहला स्टेप, इसकी स्क्वायरिंग करो यूनिट डिजिट की, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, ऊपर क्या जाएगा 3 कैरी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, 51 का 1 ऊपर क्या जाएगा 5, 4 की स्क्वायरिंग करो 16, 16 प्लस 5 कितना होता है 21, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आया तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करो। फिफ्टी टू का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर करो, इसको जरा क्या आंसर आएगा। फिफ्टी टू का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायरिंग है, 5 तो है नहीं लास्ट में, स्क्वायरिंग 3 स्टेप में होगी, पहले इसका स्क्वायर करना है, 2 2 जार 4, ठीक है ना, ऊपर तो कुछ नहीं जाएगा। दूसरे स्टेप में 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 का 0 ऊपर क्या जाएगा 2, है ना, 2 ऊपर जाएगा, 5 की स्क्वायरिंग करो 25, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, ये आ गया 2704, प्लस 3 की स्क्वायरिंग करो, 3 3 जार 9, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, 3 3 जार 9, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 18 का 8 ऊपर जाएगा 1, 3 3 जार 9 एंड 1 10, ठीक है, प्लस करो अब 2704 प्लस 1089, 13 ऊपर 1 जाएगा, 8 एंड 1 9, 7 का 7, 2 एंड 1 3, ये आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप निकालो 74 का 63 का स्क्वायर निकालो, 74 का स्क्वायर निकालो, इसी तरह से 87 का स्क्वायर निकालो, इसी तरह से 33 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या करना है, पहले स्टेप, 3 स्टेप मैंने आपको बताए, इसमें 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या करना होता है, यूनिट डिजिट की स्क्वायरिंग करनी है, यूनिट डिजिट 63 है, 3 की स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना, 3 3 जार 9। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, 18 इंटू 2 करेंगे हम, वो कितना होगा 36, 36 का लिखना क्या है आपने 6 लिखना है। ठीक है ना, पहले 3 3 जार 9 वो तो लिखा, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, फिर 6 इंटू 3 इंटू 2 वो कितना होगा 36, 36 का 6 ऊपर क्या जाएगा 3, 6 6 जार 36, 36 प्लस 3 करेंगे 39, तो वो आपका आंसर होगा। देखो 3 3 जार 9 हो गया, है ना, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 का 6 ऊपर जाएगा 3, 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 3 39 आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 4 इंटू 4 हो गया 16, ऊपर 1 जाएगा, है ना, 16 है ना, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। 7 इंटू 4 कितना होता है 28, 28 इंटू 2 कितना होता है 56, 56 1 57, 5 ऊपर जाएगा, 7 इंटू 7 हो गया 49, 49 प्लस 5 हो गया 54 आपका आंसर है।
54 76 आंसर। 7 इंटू 7 49 ऊपर कैरी क्या हो जाएगा 4। 8 इंटू 7 56 56 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 112। 112 प्लस 4 116 का 6 ऊपर क्या जाएगा 11 ऊपर क्या जाएगा 116 है ना, इस तरह होता है ना 116 6 लिखा कैरी क्या हो जाएगा 11। 8 इंटू 8 कितना होता है 64। 64 प्लस 11 करेंगे 75, ये आपका आंसर। इसी तरह 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 3 इंटू 3 हो गया 9। 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। 18 का 8 ऊपर क्या जाएगा 1 1 कैरी हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 9 प्लस 1 10 10 8 9 आपका आंसर। ठीक है, समझ आया। आई होप कि अब आप 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर आराम से निकालोगे। 5 जिनके लास्ट में 5 होता है वो 2 स्टेप्स में निकलते हैं, जिनके लास्ट में 5 नहीं है वो 3 स्टेप्स में निकलते हैं। 5 वाले स्टेप में तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये 35 है ना, 35 का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा 5 की स्क्वायरिंग करो 25। ये जो है इसके नेक्स्ट में क्या आता है 4। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, यही आपका आंसर। लेकिन जब 5 यूनिट डिजिट पे नहीं होगा फिर क्या करना है आपने, इसकी स्क्वायरिंग करनी है वो यहाँ पे लिखा, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा, एक ही डिजिट लिखना है। अगर 2 होंगे तो एक ऊपर कैरी जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में इसकी स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि अब आप आराम से जो है स्क्वायर आराम से निकालोगे। अब हमने सीखना है स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। लेकिन स्क्वायर रूट हम पहले नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्या निकालेंगे हम पहले क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकालेंगे हम पहले, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही पता चलेगा क्यों नहीं निकालना, क्योंकि वो 3 स्टेप्स में होगा, यहाँ पे ये थोड़ा कम स्टेप्स में होगा। जैसे हमारे पास होता है 3 का अगर हम क्यूब देखेंगे वो किसके बराबर होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर इसको हटाएंगे हम तो ये क्या बनेगा क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 3 का क्यूब किसके बराबर होता है 27 के बराबर होता है। अगर मैं इसको यहाँ नहीं लिखना चाहूँ, यहाँ 3 लिखूंगा, आगे क्या लिखूंगा मैं क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन एक है 13824 13824 क्यूब रूट है, ये किसी का क्यूब रूट है। अब किसका है वो हमें कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो देखो इसको हमें मालूम करना होगा कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। जैसे वहां हमने देखा था ना, क्या देखा था हमने, क्यूब रूट ऑफ 27 किसके बराबर था, वो 3 के बराबर था। वो तो हमें पता था, वो छोटा सा था। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के आ जाए तो वहां क्या करना है हमने, वहां हमने देखो इसको क्या करना है 13824 है ना, ये इस तरह से है ना, लास्ट वाले 3 डिजिट लो, लास्ट वाले 3 डिजिट्स लो। ठीक है, 824। अब देखो किसके क्यूब के लास्ट में 4 है 1 से 10 तक। ठीक है, 4 कहाँ पे है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। तो ये किसके क्यूब में है 4 के क्यूब में है। तो इसका मतलब आपका यूनिट, आपके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्या करना आपने, लास्ट वाले 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, वो 3 डिजिट के आपने लास्ट वाला डिजिट देखना है क्या है। लास्ट डिजिट क्या है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है ये किसका क्यूब में आता है, वो देखो आप किसके क्यूब में आता है, तो ये 4 के क्यूब में आता है। ठीक है, तो 4 आपने यहाँ लिखा। अब क्या बचता है, पीछे आपके पास बचता है 13। ठीक है, 13 बचता है। अब 13 आपने देखना है ये किन 2 परफेक्ट क्यूबों के बीच में आता है। 13 से पहले कौन सा क्यूब आता है, 8 आता है ना। 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। और 13 के बाद क्या आएगा 3 का क्यूब कितना आएगा 27। तो ये आ गया 3 का क्यूब। अब ये 13 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, एक तो 2 का क्यूब और ये 13 है, इससे आगे कौन सा क्यूब आएगा 3 का क्यूब। ठीक है, 3 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है ये 13। तो
हमने कौन सा लेना है, ना हमने बड़ा नहीं लेना है, हमने छोटे वाला लेना है, ये लेना है हमने 24, 2 लिया, तो इसका क्यूब रूट होगा, ये जो है ये इसका 24 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या करना है, पहले इसको आपने 3 डिजिट अलग करने हैं, इस साइड जितने भी बचे उनके साथ नहीं लेना देना, आपने ये वाले 3 डिजिट अलग करने हैं। उसका आपने लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट जो होगा वहां से आप देखो, देखो ये अलग अलग है ना सारे क्यूब, 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0। ठीक है, जिसका भी होगा, जिसके एंड में जो होगा वो उस वही आपने नंबर लेना है। जैसे यहाँ 4 था, 4 किसके में है, 4 वाले में है। ठीक है, तो पीछे क्या बचा 13, इसको देखना है आपने, ये किन दो परफेक्ट क्यूबों के बीच में है, और उन दो परफेक्ट क्यूब्स में से आपने कौन सा लेना है, छोटे वाला लेना है। जैसे यहाँ हमने 2 लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन देखो, इसीलिए मैंने बोला था आपको ये क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब याद रखने हैं आपको। ठीक है, 32768 क्यूब रूट ऑफ 32768, 32768 क्या करना है आपने, यहाँ पे आप 3 देखो, 8 किसके लास्ट में, किसके क्यूब में आता है यूनिट डिजिट 8, देखो 8 कहाँ पे है, 8 ये है ना 8, तो किसके में आता है, किसके क्यूब में 8 है, 2 के क्यूब में 8, इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। पीछे क्या बचता है 32, अब 32 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है ना, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब, फिर 32, फिर 4 का क्यूब, है ना। अब 4 के क्यूब में और 3 के क्यूब में आ रहा है 32, हमने कौन सा लेना है, छोटे वाला, तो ये होगा 32 ही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया क्या करना है। लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, उसमें आपने लास्ट डिजिट देखना है वो क्या है, वो किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है, वही आपने उठाना है, वो आपका यूनिट डिजिट होगा। और पीछे वाले देखो वो किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है, जिन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा होगा छोटे वाला आपने लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह देखो 79507, 79507, बताओ ये किसका क्यूब रूट है। देखो इसको भी पहले 3 डिजिट लो, 7 किसके क्यूब में आ रहा है, 7 3 के में आ रहा है ना, 3 के क्यूब में है 7, तो 3 आएगा यहाँ पे। पीछे बचा 79, 79 से नीचे किसका क्यूब आता है, 4 का क्यूब आता है ना, 4 का क्यूब 64, 64 के बाद 5 का क्यूब 125, ये 5 का क्यूब आएगा, है ना। ये बीच में क्या है 79। ठीक है, लेना कौन सा हमने, 4 लेना है, तो 43 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया क्या हो रहा है। क्यूब निकालना आएगा, आप क्यूब रूट निकालना आएगा, आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 274625, 274625, बताओ ये किसका क्यूब रूट है। क्या करना है आपने, लाइन मारो, 625, 5 किसके, ये तो 5 के में आएगा ना, है ना, तो 5 पहला यूनिट डिजिट आपका क्या होगा 5, है ना, 5 के क्यूब के लास्ट में 5 आएगा। ये 274 है, अब 274 कहाँ पे आएगा, 216 और 243 के बीच में आएगा, 274 आएगा ना, 274, तो छोटे वाला आपने लेना है 6, है ना, 65। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखो 59319, 59319, बताओ ये किसका क्यूब रूट होगा, 59319। ठीक है, देखो 319 है, 9 लास्ट में, 9 किसके क्यूब में आता है, 9 के, तो लास्ट में क्या होगा 9 होगा। अब ये 59 है, किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है, ये 4 और 3 के बीच में आ रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, ये कितना है 59 है ना, तो 59 इन्हीं दो के बीच में आ रहा है, छोटे वाला लेना है 39 आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, 474552,
क्यूब रूट ऑफ 474552। बताओ भाई इसका क्यूब रूट क्या होगा। क्या करना है आपने, लास्ट वाले 3 डिजिट उठाने। देखो लास्ट वाले 3 डिजिट उठाए है ना, 2 है, 2 किसके लास्ट में होता है, 2 8 के क्यूब में आ रहा है ना, तो इसकी जगह क्या आएगा, हमारा यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, अब 474 है, 474 है ना, ये 343 है, किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है ना। 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है, 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है क्या, 474 आ रहा है ना। 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये कितना है 474। कौन सा लेना है हमें, छोटे वाला लेना है, 78 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करो 1-2 बार, इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन क्यूब रूट का, 314432, 314432, बताओ ये किसका क्यूब रूट होगा, खुद से करो इसको। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको 1 से 20 स्क्वायर और क्यूब्स याद होंगे। ठीक है, क्यूब्स अगर 20 तक नहीं याद होते हैं लेकिन 10 तक आपको क्यूब्स याद करने ही करने हैं, स्क्वायर तो 20 तक करने ही करने, उसमें कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो लास्ट में क्या है, 2 है, 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 8 के लास्ट में आ रहा है, तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ है 314, 314 किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है, 314, 343 किसी चीज का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, 7 का है ना, 343 7 का क्यूब है, तो ये 7 के क्यूब से नीचे है ना, तो इसके बाद में कौन सा क्यूब आ रहा है, 7 का, पहले वाला हमें लेना है 668 हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया। आई होप कि अब आपको वो वाले भी निकालने आ जाएंगे जिनके लास्ट में 5 है, जैसे 25 का स्क्वायर अगर आपको मालूम करना होगा ये भी निकाल दोगे। ठीक है, तो जिनके लास्ट में 5 नहीं है उनका स्क्वायर भी आप निकालोगे, वो 3 स्टेप में निकलेगा। जैसे 23 का स्क्वायर निकालना होगा, कैसे निकालोगे 23 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 3 9, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 2 ऊपर जाएगा 1, 2 2 4 एंड 1 529 आपका आंसर है। इस तरह से वो निकालने। ठीक है, तो क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले 3 देखो, लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट उधर देखो क्यूब्स का किस में है, वही आएगा आपका यूनिट डिजिट। और ये पीछे देखो किन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आते हैं, जिन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आते हैं उनसे कौन सा लेना है आपने, छोटे वाला लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करो, 47 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कैसे निकालो। 47 का स्क्वायर है, यहाँ लास्ट में 5 नहीं है, स्क्वायर इसका फिर कैसे निकालते हैं, 3 स्टेप्स में। इसकी स्क्वायरिंग करो, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, कैरी क्या हो जाएगा 4 है ना। अब क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4 कितना होता है 28, 28 इंटू 2 होता है 56, 56 प्लस 4 60, 60 का 0 ऊपर क्या जाएगा 6, 4 इंटू 4 होता है 16, 16 प्लस 6 करेंगे 22, 2209 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करा करो, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मेहनत करते रहो। ठीक है, अपनी कॉपीज़ बनाओ, मैथ की एक फेयर कॉपी बनाना, अलग से इनके नोट्स अच्छी तरह से बनाना। ये इस वक्त तो आपको आ रहा होगा कि हाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नोट्स बना के नहीं रखोगे और रिवाइज टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो ये याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।